अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से सॉलिड वर्क्स में 2D स्केचिंग कर सकते हैं और हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं। हमारे पास एक और ऑप्शन होती है कि हम सॉलिड वर्क्स को यूज़ करते हुए 3D स्केचिंग उसमें कर सकें। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से 3D स्केचिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने न्यू पार्ट की तरफ। न्यू पार्ट, ओके। इधर हमारे पास हम देखेंगे जो हमारे स्केच की टैब है, इसमें स्केच के साथ हमें एक ड्रॉप डाउन शो हो रहा है। इसको जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो दो ऑप्शन आ रही हैं। एक में स्केच है जो कि सिंपल 2D स्केचिंग के लिए है, और एक 3D स्केच है जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो 3D स्केच को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसमें डिफरेंस एक ये है कि जिस तरह 2D स्केचिंग में हम सिलेक्ट करते हैं प्लेन को, हम प्लेन डिफाइन करते हैं, हमने फ्रंट प्लेन में करनी है, टॉप प्लेन में या राइट प्लेन में। इसमें हम प्लेन डिफाइन नहीं करते, हम 3 डायमेंशंस में अपनी स्केचिंग को करते हैं। तो इसमें मैं एक सिंपल सा एक टॉवर जनरेट करता हूँ और उस पर हम देखते हैं कि हम क्या क्या टूल्स उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसकी डायमेंशनिंग कर देता हूँ मैं। लेट से मुझे चाहिए 500 मिलीमीटर्स, क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट यूनिट है मिलीमीटर्स में, और ये डायमेंशन भी मुझे चाहिए 500 में। अब मैं क्या करूँगा, इस वक्त ये जो है मुझे फ्रंट प्लेन में शो हो रहा है, यानी कि ये अलोंग जी एक्सिस मुझे शो हो रहा है। एक्स वाई प्लेन में है ये। मैंने इसे जेड एक्स प्लेन में करना है और इसको अलोंग वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, जो हमारा वाई एक्सिस है इसका प्लेन को उसके परपेंडिकुलर करना है। तो क्या करूँगा, मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, अलोंग जी एक्सिस इसे मैं करता हूँ। ये लाइन होगी पैरेलल जी एक्सिस के और ये हमारा टॉप प्लेन में शिफ्ट हो जाएगा। अब इस पे मैं फर्दर स्केचिंग कर सकता हूँ। मैं सबसे पहले एक सेंटर लाइन जनरेट करूँगा जो कि रेफरेंस होगी। इसको लेट से इसमें कह देता हूँ कि ये 1500 मिलीमीटर्स में लेता हूँ इसकी डायमेंशन। अब इस पे फर्दर मैं दोबारा से एक रेक्टेंगल जनरेट करूँगा जो कि इक्वल साइडेड होगी इसमें, यानी कि 500 mm और 500 mm, और इसको भी मैं इसकी इस साइड को अलोंग जी एक्सिस कर दूंगा। अब ये स्केच मुझे, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूं जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर, जो हमारे पास वाई एक्सिस है उसमें ये शो हो रहा है, यानी कि ये टॉप प्लेन में मैंने अपनी ज्योमेट्री को जनरेट किया है। अब इसको कंप्लीट करते हैं। मैं यहाँ से लाइन सेलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट को पिक करूँगा और इस पॉइंट को पिक करूँगा। एक लाइन हमें यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलेगी जो कि इस ज्योमेट्री से और इस ज्योमेट्री से कोइंसाइड होगी। अब मैं इसको और इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। जो ग्रेइश पोर्शन मुझे शो कर रहा है, मेरा स्केच जो है वो यहाँ से क्लोज फॉर्म में हो गया, ओपन बाउंड्री नहीं है कोई। सिमिलरली मैं इसकी बाकी साइड्स को भी कवर कर देता हूँ। अब जो मेरे पास जो इसका बॉटम पोर्शन है और टॉप पोर्शन है, इसको मैं स्केच में इंक्लूड नहीं करूँगा, इसको सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं यूज़ करूँगा। वो मैं क्या करूँगा, अब मैं इन पॉइंट्स को, इन लाइंस को सिलेक्ट करूँगा। अब इन लाइंस को मैं सिलेक्ट करता हूँ 1 2 3 4, जिनको मैंने स्केच में अपने यूज़ नहीं करना। ये पॉइंट भी इसमें सेलेक्ट हो गया, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। इनको मैं कह देता हूँ फॉर कंस्ट्रक्शन। अब मेरे पास जो मेरी ज्योमेट्री है वो क्लोज बाउंडेड नहीं रही, वो ओपन बाउंडेड हो गई है। सिमिलरली अगर इसको भी मैं करना चाहता हूँ फॉर कंस्ट्रक्शन, मैं इन लाइंस को सिलेक्ट करूँगा और फॉर कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे तो मेरा 3D स्केच जो चाहिए था, मैंने एक 3D स्केच अपना जनरेट कर लिया। फर्दर मुझे क्या चाहिए, फर्दर मैंने इसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक सेक्शन है, फिर अगर ये 1500 है तो मैं इसे 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकता हूँ 500 के। तो मेरे पास उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, या तो मैं पॉइंट लूँ
और पॉइंट को 500 के इंटरवल पे प्लेस करूं और उस पर लाइन जनरेट करूं, या मैं इस लाइन के सेगमेंट्स बना दूं इक्वल सेगमेंट्स। तो दोनों ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। लेट्स से पॉइंट मैंने एक यहाँ ड्रॉप किया, एक यहाँ ड्रॉप किया, इसकी फिर मैं डायमेंशनिंग करता हूँ। इस पॉइंट को मैंने पिक किया और इस पॉइंट को मुझे चाहिए 500 mm, 500 mm। अब इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट को यहाँ से मुझे मिल गया 500 mm। ये मेरे पास 3 सेक्शंस आ गए यहाँ पे, यानी कि ये पॉइंट्स को मैं एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकता हूँ लाइन जनरेट करने के लिए। लेकिन मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, सेगमेंटेशंस की। मैं इस लाइन के सेगमेंट्स बनाता हूँ। मैंने सिलेक्ट करना है सबसे पहले लाइन को जिसकी सेगमेंटेशन करनी है। फिर इधर मेरे पास ऑप्शन है स्केच पॉइंट्स, यानी कि मुझे पॉइंट्स चाहिए उस पे, या मुझे उसके सेगमेंट्स चाहिए। मुझे सेगमेंट्स चाहिए और कितने चाहिए, मुझे 3 इक्वल सेगमेंट्स चाहिए। 3 इक्वल सेगमेंट्स किया, ओके। अब मेरे पास एक ये सेगमेंट आ गया, ये अलग लाइन हो गई, ये एक अलग लाइन हो गई और एक ये अलग लाइन। इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो लाइन जिस पे मैंने पॉइंट लिए थे वो एक सिंगल लाइन है, और अगर मैं इसका देखूँ मिड पॉइंट तो मुझे एक ही मिड पॉइंट यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन इन लाइंस में क्या है, इन सब का अपना डिफरेंट मिड पॉइंट है। इस लाइन का इधर मिड पॉइंट है, इस लाइन का इधर मिड पॉइंट है, इस लाइन का इधर मिड पॉइंट है। यानी कि इन लाइंस को मैं फर्दर भी यूज़ कर सकता हूँ स्केचिंग के लिए, इधर से बजाय इसके कि मैं इधर भी पॉइंट कोई ऐड करूँ डायमेंशन के साथ, मैं इसका मिड पॉइंट लेके अपनी फर्दर जो स्केचिंग है वो कर सकता हूँ। तो इसमें अब हम आगे देखते हैं। लाइन मैंने सेलेक्ट की, इस पॉइंट को मैंने एंड पॉइंट को सिलेक्ट किया और इधर लाके इस पॉइंट के साथ मैंने इसे ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट लाइन के लिए या तो मैं एस्केप कर सकता हूँ या मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो इधर से मैं इस न्यू लाइन अपनी जनरेट कर सकता हूँ और मैं लाइन मोड में ही रहूँगा। अच्छा, ये हो गया मेरा एक्स पॉइंट वाला। अब मैं एक्स की तरफ जाता हूँ अपने एक्स व्यू में। इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया। अब क्योंकि इधर मैंने कोई पॉइंट नहीं लिया हुआ लेकिन मुझे एक रेफरेंस मिल गया, यानी कि अगर मैं इसको इस लाइन को यहाँ से पिक करता हूँ, इस पॉइंट से मैं पिक करता हूँ लाइन को अपनी, तो मैं इस पॉइंट पे सिलेक्ट करूँगा और वो मेरे पास वही इक्वल डायमेंशन में मुझे सेक्शन मिल जाएगा। लेकिन मेरे अब अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है तो ये जो कंप्लीट लाइन है ये शो करिए कि ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर नीचे करता हूँ अपने पॉइंट का तो मुझे एक कंप्लीट लाइन शो नहीं होती। ये जो एक येलो डॉटेड में लाइन है ये शो करिए इसकी हॉरिजॉन्टल को। तो यहाँ पे अगर आ गया मैं, ये हॉरिजॉन्टल होगी। अब इस लाइन से मैंने कोइंसाइड करना है, उसके लिए मैं जब इस लाइन पे लाऊंगा ये ऑरेंज हो जाएगी। ये शो करिए कि मेरी लाइन जो है इसके साथ आके ज्वाइन हो जाएगी इस पॉइंट पे। मैं इसको ओके करता हूँ, ये मेरी लाइन कंप्लीट हो गई। सेकंड लाइन भी बना लेते हैं, यहाँ से इधर आ गए। तो इस तरह मैं 3D स्केचिंग पे अपने जो भी मैंने करना हो, जिस व्यू में करना हो, अपने XY प्लेन में करना हो, ZX में करना हो, जिस प्लेन में या जिस व्यू में मैंने करना हो, मैं कोई भी स्केचिंग कर सकता हूँ। ये मेरे पास पॉजिटिव Z एक्सिस जो पॉइंटेड आउट है, नेगेटिव इसमें मैं जा सकता हूँ। जब मैं इसी पे दोबारा क्लिक करूँगा तो मैं उसके नेगेटिव में चला जाऊँगा। अगर मैं X एक्सिस पे क्लिक करता हूँ तो इसकी X साइड, इसका जो YZ प्लेन है वो आ जाएगा और X हमारी तरफ पॉइंटेड होगा। इधर स्केचिंग हो सकती है, इसके नेगेटिव में जाना हो तो इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो इसके नेगेटिव में चला जाऊँगा। इसको मैं स्केच को करता हूँ एग्जिट। यहाँ पे तो हमारा 3D स्केच है, कंप्लीट हो गया। इसको फर्दर अगर मैंने एडिट करना है वो भी एडिट कर सकता हूँ। राइट क्लिक करूँगा, एडिट स्केच और ओके करूँगा तो मैं स्केच मोड में दोबारा एंटर हो जाऊँगा। इनमें भी 3D स्केच में भी अगर हम देखें तो वो सारी 2D स्केच वाले टूल्स हैं, लेकिन इनको मैं 3 डायमेंशंस में यूज़ कर सकता हूँ। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर मैंने इस पे प्लेन लेना है, यानी कि मैंने 3D स्केचिंग कर ली, अब मैंने इस पे फर्दर स्केचिंग करनी है
2D स्केचिंग करनी है। तो 2D स्केचिंग के लिए एक तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं जब 2D स्केच को सिलेक्ट करूँगा तो मुझे वो कहेगा कि आपने फ्रंट प्लेन पे करनी है, टॉप पे करनी है या राइट पे करनी है। फ्रंट प्लेन मेरा है, अगर मैं इसे सेलेक्ट करूं तो इसके मिड में है जो मैंने अभी 3D स्केच जनरेट किया। सिमिलरली राइट प्लेन भी इसके मिड में है और इसका टॉप प्लेन मेरा यहाँ पर है। अगर मैंने स्केच करना है इस फेस पे तो उसके लिए मुझे एक फर्दर खुद से ही जो प्लेन है उसे डिफाइन करना पड़ेगा। वो किस तरह होगा, उसके लिए हम जाएंगे फीचर्स में, रेफरेंस ज्योमेट्री, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा प्लेन, प्लेन सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट रेफरेंस आ रहा है टॉप प्लेन, सेकंड रेफरेंस है, थर्ड रेफरेंस है, जो मैंने रेफरेंस सेलेक्ट करने हैं। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं खुद ही डिफाइन करूँगा कि क्या रेफरेंस होंगे कि जिस पे मुझे अपना प्लेन चाहिए। मुझे इस फेस पे चाहिए तो मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट रेफरेंस, ये एक प्लेन मेरा जनरेट हो गया, इसका फर्स्ट रेफरेंस है। उसका सेकंड रेफरेंस मैं जनरेट करता हूँ ये, तो इस फेस पे हमारे पास प्लेन आ गया। अब मैं इस पे 2D स्केचिंग कर सकता हूँ। मेरे पास और ऑप्शंस भी हैं प्लेन्स में, यानी कि मैं अगर इसे फ्लिप करता हूँ तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और इसको मैं जो इसकी अगर मैंने इसका ऑफसेट वगैरह लेना है तो वो भी मैं ले सकता हूँ। इसको ओके करता हूँ मैं, ये प्लेन आ गया मेरे पास, प्लेन 1। इसको राइट क्लिक करूँगा, इसमें जाऊँगा मैं स्केच में। अब जो स्केच होगा वो इस प्लेन 1 पे जनरेट होगा। जेड एक्सिस मैंने करनी है एक लाइन ड्रॉ जो कि इस मिड पॉइंट से लेके यहाँ तक हो। उसके लिए क्या करूँगा, मैं इस मिड पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया और इसकी हॉरिजॉन्टल पे, क्योंकि ये जो प्लेन है ये मेरा इस फेस पे है, ये लाइंस इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए ये सिलेक्ट हो रही हैं। बाकी लाइंस मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिर्फ एक 2D स्केचिंग कर रहा हूँ और इस प्लेन में हूँ। वो सेकंड प्लेन में चली जाती हैं, डिफरेंट एक्सिस में चली जाती हैं। इसको मैं स्केप करता हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये अलग अलग लाइन मिड पॉइंट्स को सिलेक्ट कर करके लाइंस जनरेट करूं, या मैं इस पे पैटर्न जनरेट कर लूं, यानी कि मैं इन लाइंस का लीनियर पैटर्न भी ले सकता हूं। वो किस तरह होगा, लीनियर पैटर्न को सिलेक्ट करूंगा। अब डायरेक्शन मैंने डिफाइन करनी है कि एक्स एक्सिस में लेनी है मैंने या वाई एक्सिस में लेनी है। मेरे पास इधर अगर मैं अपने ट्री आर्ट को देखूं तो मेरे पास वाई एक्सिस अपवर्ड है और एक्स एक्सिस मेरे पास राइट साइड पे है। अगर मैं राइट साइड एक्स एक्सिस को सिलेक्ट करता हूं और इधर मैं कहता हूं जितना मुझे डिस्टेंस चाहिए, लेट्स से मुझे चाहिए, हमने डिस्टेंस 500 लिया था, मुझे चाहिए 500 पे, और अब मैं इधर डिफ़ाइन करूँगा कि मुझे कितने पैटर्न्स चाहिए। मुझे 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4, जितने भी चाहिए वो मैं डिफ़ाइन करूँगा। मैं 3 को करता हूँ। यहाँ पे आके एंटिटीज़ टू पैटर्न, जिसे मैंने पैटर्न करना है, इसको सिलेक्ट करूँगा पहले मैं, और फिर इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। वो उसकी डायमेंशन शो कर रहा है और यहाँ पे ये लाइन आ गई। ये इसलिए आई क्योंकि ये एक्स एक्सिस में हो रही है, मुझे चाहिए वाई एक्सिस में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके पैटर्न को, नंबर ऑफ़ पैटर्न्स को 1 कर देता हूँ। ये लॉक हो गया। इसके नंबर ऑफ़ पैटर्न्स को मैं, एक से ज़्यादा पैटर्न में होगा तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मुझे चाहिए एक इस सेक्शन में और एक इस सेक्शन में, और ऑलरेडी ये एग्जिस्टिंग भी एक है तो मैं 3 करता हूँ इसे, और डिस्टेंस मुझे चाहिए 500 mm। अब ये जो लाइन जनरेट हुई ये मिड पॉइंट पे ही आ रही हैं, यानी कि 5 यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 500 है। ये लाइन जनरेट होगी इसी प्लेन पे और इनके साथ कोइंसाइड हो गए। मैं इसकी डायरेक्शन अगर चेंज करना चाहूँ तो ये यहाँ से, ये 90 डिग्री है, मैं इसे 180 डिग्री करता हूँ, ये एक्स एक्सिस में चली जाएगी। मैं इसे 270 करता हूँ तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस में आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं 360 ऐसे 0 करता हूँ तो ये मेरे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगी।
और यहाँ पे 90 में से दोबारा करता हूँ तो मेरे पास वाई एक्सिस में आ जाएगी। इसको ओके करूँगा। अब मेरे पास ये पैटर्न जनरेट हो गया। इसको सिलेक्ट, ये पॉइंट उसके मिड पॉइंट पे ही है। अगर हम इसको देखें तो इस लाइन को मैं जब लाता हूँ ये मिड पॉइंट उसका शो हो रहा है। इस तरह हम 3D स्केचिंग में अपनी 2D स्केचिंग भी कर सकते हैं और 3D स्केच को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इधर से अब मैं एग्ज़िट होता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे टॉप प्लेन पे अपना स्केच जनरेट करना है, स्केच, और इधर से मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, एग्ज़िट, क्योंकि ये प्लेन 1 में ही स्केच हो रहा है। मैंने स्केच करना है टॉप प्लेन पे, टॉप प्लेन को सिलेक्ट करूँगा, इधर से स्केच को मैं जनरेट करता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको, इसके नेगेटिव वाई एक्सिस को मैं लेता हूँ और यहाँ पे स्केचिंग करता हूँ। लेट्स जस्ट मैंने एक इधर बनाई रेक्टेंगल। अब मैं चाहता हूँ इधर भी वही ये पॉइंट जो रेक्टेंगल मैंने बनाई इधर भी आए, इधर भी आए, इधर भी आए। तो एक तो मैंने किया कि मैंने लीनियर पैटर्न ले लिया, वो स्ट्रेट जाता है। इस पे मैं लूँगा सर्कुलर पैटर्न। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सर्कुलर पैटर्न। अब इधर मैंने डिफ़ाइन करना है, वो ऑटो सेलेक्ट हो गया। मैं इसको फ़िलहाल क्लियर सिलेक्शन करता हूँ। मैंने डिफ़ाइन करना है रेफरेंस पॉइंट क्या है मेरा। जैसे लीनियर पैटर्न में हमने तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिफ़ाइन किया था, इधर मैं रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं इसका रेफरेंस पॉइंट ये लेता हूँ तो इधर ही मेरे पास रेक्टेंगल्स जनरेट होंगी। अगर इसका रेफरेंस पॉइंट मैं चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे रेफरेंस पॉइंट ये चाहिए, तो एक रेक्टेंगल मेरी यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यानी कि ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा और उसके 360 के एंगल पर हमारे पास जनरेट हो जाएंगी हमारी जो पैटर्न है। इसको क्लियर करता हूँ, मैं रेफरेंस पॉइंट ये लेता हूँ। और इसके अलावा जब मैंने इसको सेंटर पॉइंट ले लिया, क्योंकि मेरे पास ये इक्वल डायमेंशंस में है, मेरा जो ये है 500 cos 500 का है, तो ये इधर जो मेरे पास रेक्टेंगल जनरेट हुई वही इस पॉइंट पे आएगी, वही इस पॉइंट पे आएगी, वही इस पॉइंट पे आएगी। इसमें फर्दर क्या है, इसमें हम देखते हैं, एक तो एंगल हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, एंगल को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इक्वली स्पेस चाहिए और 360 के उसके जो हमारे पास इसका डिग्री है 360 डिग्री पे चाहिए, तो इसलिए मैं इसे 360 बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। अब मैं डिफ़ाइन करूँगा नंबर ऑफ़ पैटर्न्स कितने चाहिए। यहाँ पे 4 है, यानी कि 1 2 3 4। मैं कहता हूँ मुझे 5 चाहिए। जो अब ये इन पॉइंट से हट के एक इक्वली स्पेस में डिफरेंट डायमेंशंस पे चले गए, मुझे उन कॉर्नर्स पे नहीं मिला। मैं कहता हूँ मुझे 3 चाहिए, तो अभी भी ये नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास 4 कॉर्नर्स हैं, इसलिए इक्वली स्पेस के लिए मैं 4 सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ से मैं देखता हूँ कि मुझे क्या क्या पैटर्न करना है। ये लाइन 1 2 3 इनको मैं सिलेक्ट करके क्लियर सेक्शन करता हूँ। अब मैं दोबारा अपना सेलेक्ट करूँगा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने एक लाइन सेलेक्ट की, इसकी सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन। अब मेरे पास सिर्फ ये स्केच जो है मेरा पैटर्न में आ रहा है, सर्कुलर पैटर्न में। इसको मैं ओके करता हूँ। हम देखते हैं कि मुझे यहाँ पे भी स्केच मिल गया, मुझे अलग अलग से जनरेट नहीं करना पड़ा, और मुझे इस प्लेन पे भी स्केचिंग मिल गई। इधर से मैं इसे एग्जिट करता हूँ। प्लेन को हम हाइड भी कर सकते हैं। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे हाइट को मैं जब सेलेक्ट करूँगा ये प्लेन हाइड हो जाएगा। इसी तरह किसी स्केच को मैं हाइड करना चाहूँ, यहाँ से मैं हाइड कर सकता हूँ, ये हाइड हो गया। ये हमारे स्केच का पार्ट है, लेकिन ये हमें सिर्फ डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसको इधर से अगर व्यू करना है, मैंने इसी पे क्लिक करूँगा और शो। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैंने स्केच बनाया है मेरे ओवरऑल स्केच में वो यूज़ ही ना हो, तो या जो भी पार्ट मैं बनाऊँगा उसमें यूज़ ही ना हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा और सप्रेस कर सकता हूँ। अगर मैंने इसे सप्रेस कर दिया तो अब ये यूज़ नहीं होगा मेरी फर्दर जो भी डिज़ाइनिंग है उसमें, जब तक मैं इसे दोबारा अनसप्रेस ना कर दूँ।
अब हमारे पास कितने स्केच हो गए, एक 3D स्केच ये है, एक मेरे पास प्लेन 1 में स्केच 1 है और एक मेरे पास टॉप प्लेन में स्केच 2 है। अब मेरे पास एक और ऑप्शन है, लेट्स से एक और कमांड हम इसमें देख लेते हैं कैसे करेंगे। मैं एक और प्लेन लेता हूँ, रेफरेंस प्लेन, इस फेस पे इस एज से लेके इस एज तक। ओके, यहाँ पे मेरे पास प्लेन 2 आ गया, इस पे मैंने स्केचिंग करनी है। राइट क्लिक, स्केच, और इसको मैं जूम टू फिट कर सकता हूँ, यानी कि अगर मैं बहुत ज़्यादा आउट हूँ या बहुत ज़्यादा इन हूँ, जूम इन हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करके अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इस प्लेन में है मेरे पास और स्केच मोड में मैं इसके एंटर हो गया हूँ। मुझे चाहिए यही चीज़ें, बजाय इसके कि मैं अलग अलग लाइन ड्रॉज करूँ, इसको मैं कन्वर्ट एंटी के थ्रू इन सारी लाइंस को इस प्लेन पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब क्या करूँगा, स्केच मोड में मैं एंटर हूँ, इस प्लेन पे है, मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल के साथ, जितनी भी लाइंस मुझे चाहिए मैंने सेलेक्ट की, और कन्वर्ट एंटिटीज़ कर दी। वही लाइंस यहाँ पे उतने ही डिस्टेंस पर इन लाइंस के साथ कोइंसाइड होके मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी और इस तरह मेरा स्केच कंप्लीट होता जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में इनका रिलेशन है, इसलिए अगर मैं एक लाइन को चेंज करूँगा तो वो दूसरी को चेंज करना पड़ेगी, नहीं तो मुझे एरर दे देगा। इसको मैं लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, एग्जिस्टिंग रिलेशन मेरे पास जो है, इस रिलेशन को अगर मैं ख़त्म करूँगा तो मैं इस लाइन में चेंजेस कर सकता हूँ या इस लाइन में चेंजेस कर सकता हूँ, मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। या अगर मैं एरर को, इसको एग्जिस्टिंग रिलेशन को ख़त्म नहीं करता, मेरे पास या तो एरर आ जाएगा या इसको चेंज करने के साथ साथ ये भी चेंज हो जाएगी, यानी कि इसको मैं ऊपर नीचे करूँगा तो यहाँ पे भी ये भी ऊपर नीचे ऑटोमेटिकली हो सकती है। तो इसलिए अगर इनको मैंने अलग अलग मैनेज करना है, यहाँ पे स्केच तो कर लिया, लेकिन फर्दर मैंने इसमें कोई भी चेंजेस करनी है इस फेस पे, तो मैं इस रिलेशन को यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट ऑल करूँगा। अब यहाँ पे ब्लू लाइन शो करिए कि इसका कोई भी इस पे कंस्ट्रेंट नहीं है, क्यों इसके साथ इसके कोई भी रिलेशन नहीं है। मेरे पास जब ये ब्लैक लाइन है, ये शो करिए कि ये किसी चीज़ के साथ रिलेशन में है, तो इसका भी रिलेशन मैं ख़त्म करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट ऑल। ओके, बाकी को ऐसे ही रहने देते हैं। तो इस तरह हम इसको मैं एग्जिट करता हूँ और इस प्लेन को भी हाइड कर देता हूँ। इस तरह हम 3D स्केचिंग कर सकते हैं, उसमें 2D स्केचिंग कर सकते हैं, जो जो फर्दर हमें रिक्वायरमेंट होती है। जिस प्लेन पे लेट्स से अगर मैंने अब इस फेस पे करना है तो इधर मैं प्लेन जनरेट करूँगा और इतनी स्केचिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा 3D स्केचिंग का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।